पाचन का पार्ट 2। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। सजीव पदार्थ में संयोजन के लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा 62.62% होती है। इसके बाद कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% की मात्रा होती है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? पार्श्व। जिह्वा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। मीठे और नमकीन की अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, जबकि कड़वे का पश्च भाग में होता है। मानव में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? स्वाद का। मानवों में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाते हैं। मनुष्य में जिह्वा के विभिन्न भाग 4 भिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव कराते हैं। मीठे और नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर, खट्टे का पार्श्वों में, कड़वे का पश्च भाग में होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं, अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प है। आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक विस्तृत है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी नली है जिसे जठरांत्रिय मार्ग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें मुख्य माउथ, ग्रसनी, फेरेनस, ग्रास नाल, एसोफेगस, अमाशय, स्टोमच, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तथा गुदा एनस शामिल होते हैं। लसिका क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत या क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लसिकाएं वहां से पचे तथा अवशोषित वसा का वहन करती हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, अतः इसे भोजन से लेना आवश्यक है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर कारक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होता है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेट्स। लाल चने में डाइस्टेट नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने के
अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों को उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम का एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 पावर 10 गुणा बढ़ा देता है। एंजाइम का खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। किसने किया था? कुहने ने। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम के एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें? क्योंकि इसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मछली, मांस, अंडे, दूध उत्पादित इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। दूसरी श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि के प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं तथा शरीर की आवश्यकता के लिए कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चिन्हित किए गए, जिनमें से 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं जिन्हें स्तनीय योजना से ही प्राप्त होता है और ये शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार बदल लेता है। आयोडीन गलगंड घेघा, आयरन सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, नियासिन पेलेग्रा 4D सिंड्रोम, विटामिन B12 प्राणासी रक्ताल्पता। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? दूध का संगठन। गाय का दूध में 87% जल होता है। दूसरे नंबर पे वसा होती है 3.8। दूसरे नंबर पे नहीं, शर्करा दूसरे नंबर पे होती है 4.8%। मनुष्य में 88% जल होता है और शर्करा होती है 3%। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय pH 7.6 से 8.6 तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 97% जल, 0.7 पित्त लवण, 0.2% पित्त वर्णक होते हैं। 0.3 से 0.4% कोलेस्ट्रॉल होता है। यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक करता है। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? यकृत में। यूरिया संश्लेषण यकृत में होता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। लीवर किससे भरपूर होता है? वसा घुलनशील विटामिन से। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है जल की। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें जल की अधिक मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत।
यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? यकृत में। किसमें? यकृत में। पित्त का श्रवण अर्थात उत्पादन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। पित्त एंजाइम रहित पाचन रस होता है, फिर भी यह पाचन से संबंधित कई कार्य करता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कीरेटिन। कीरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? कीरेटिन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। यकृत में कॉपर के संचय से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस, यकृत निक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों तथा मस्तिष्क विकृत आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग भी कहते हैं। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसमें रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है। ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। कौन सा लार का लाभ नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। लार हल्की अम्लीय 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के कुछ आयन N+K+Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थ से निगलने में मदद करती है तथा मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। लार के पाचन कार्यों में शामिल भोजन की गीला करना तथा भोजन को लुगदी बनाना ताकि वह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है मड स्टार्च का। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों में 3 जोड़े होते हैं, सबसिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैराटायड। द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है और पाचन क्रिया में सहायक है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। अन्न में स्टार्च की प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मड एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। कौन है? रेनिन है। जठर रस में रेनिन नामक एक पाचन एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है, जिसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है।
खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को, प्लीहा को, स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा अमाशय तथा तंतुपट्ट डायफ्राम के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की सक्रिय तथा चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और स्थिर रुधिराणुओं तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। क्या है? यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत लीवर है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। इसका मुख्य कार्य पित्त का स्रवण, एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसरण और विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों और दांतों में मौजूदा रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता? यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह पाचन में, विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर को लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस। मनुष्य में भोजन के पाचन के अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है, वसा दीर्घावधि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। मनुष्य के शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रोटीन टूटता है। सबसे अंत में वसा टूटती है और खनिज हमारे शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। एक खिलाड़ी तथा एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा ताकत प्रदान करता है। इसलिए खिलाड़ी एथलीट को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसीन और लैक्टोज। दूध में केसीन और लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युक्त होता है। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है? फ्रक्टोज।
निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का संश्लेषण करता है, यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है, कोagulation करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिक नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक है। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता। हमारे शरीर में पाचन की सतह के नीचे हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्त। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। किसको? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, जिसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीनों का। नाइट्रोजन प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है, जिसमें गंधक, फास्फोरस आदि के भी अंश प्राय पाए जाते हैं।